नहीं होती, डर आता है कोई मेरे घर में नहीं आए। हम यहाँ बैठे, ध्यान कहाँ है? घर में। करोड़ रुपया रखा है, मैं इधर प्रेयर में कोई ले नहीं जाए, ध्यान नहीं देना, शांति नहीं है। लेकिन वहां पर लिखा है आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और जिनसे परमेश्वर धरती पर खुश होता है उनका घरों में शांति हो। हालेलुया। फिर आगे क्या कहा है उन लोगों ने? जब स्वर्गदूत उसके पास से स्वर्ग को चले गए, हाँ, तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। हाँ, जो बात प्रभु ने हमें बताई उसे जाकर देखना है। हालेलुया। हालेलुया। और नहीं देखा तो? गडरी ऐसे लोग हैं जिनका शरीर से बदबू आती है। पेड़ों के आगे आगे चलते हैं, लेकिन सफेद अगर ड्रेस है तो पूरा ऐसे लाइन लाइन हो जाती है, काली लाइन, इतना बदबू आता है। परमेश्वर का वचन स्वर्गदूतों की मानिंद, यानी स्वर्गदूत उसको उनको जाकर क्यों बोला? चेलों को भी बोल सकता है। उनके अंदर एक खासियत है। आपने गाना सुना होगा, गडरिये रात में क्या करते हैं? शोर दुनिया में हो गया। क्या है गाने का लाइन? गडरिये रात में यीशु पैदा हुए ना, गडरिये रात में क्या करते हैं? गाने में क्या है? भेड़ों को चरा दे। भेड़ों को रात में कौन चढ़ाता? हेड़ा है क्या? गाना जरूर गाया है कि भेड़ गडरिये रात में भेड़ों को चराते। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है और न कोई इतिहास की किताब में लिखा है कि रात में कोई चराता है। रात में बीज बोया जा सकता है, वो भी चोर, भेड़ नहीं चराते। वहां पे लिखा है भेड़ों की रखवाली करते तब स्वर्गदूत आया है। लेकिन गाने वाले ने जिसने भी लिखा है परमेश्वर उसे बुद्धि दे और हाथ और मैं उसे सही कर कर गाए। हालेलुया। ये कि भेड़ गडरिये रात में भेड़ों का पहरा देते थे, रखवाली करते। गाने का मीनिंग ये है, लेकिन उन्होंने ऐसे कर दिया कि गडरिये रात में भेड़ों को चराते। मुझे मालूम नहीं कौन सा कहता है, सही नहीं है। एक बहन ने स्टेटस डाला उनका बेटे का गिटार का, गडरिये रात में भेड़ों को चराते। ऐसे मैंने देखा यार ये क्या है, जबलपुर से। मैंने लिखा जिसने भी गाना लिखा उसने सही नहीं लिखा है, वचन में मिलावट कर दिया है। मैं बोला भेड़ों को रात में चराया नहीं जाता है, देखभाल की जाती है। फिर वो बोले ओके पास्टर सही है। मैं बोला जाके बोलना है। कोई सा भी गाना बजा दिया, आजकल आज फेमस गाना लोग बजाते हैं गलती से मिस्टेक कर। कोई सा गाना है, मैंने उसका लाइन सुना, हमारे उधर बज रहा था, यही है उम्र है, क्यों बाद में नहीं मिलेगी? हाँ, यही उम्र है, कर ले गलती से मिस्टेक, क्योंकि नरक में चांस नहीं है। कैसा गाना बजाता है, कैसे बनाता है, तो उसको ज्यादा चप्पल पटेगी। यही उम्र है, यही उम्र है, कर ले यीशु मसीह से मुलाकात। हालेलुया। ताकि उधर पछताना ना पड़े। गडरिये ऐसे व्यक्ति जो अपने झूठने के लिए जी जान लगा देते हैं, इसलिए फरिश्ते उनके पास आए जिनको हर कोई तुच्छ जानता है। गडरियों से कोई भी प्यार नहीं करता। फिरौन गडरियों से नफरत करता था और वो भी यूसुफ के भाई गडरिये थे। इसलिए यूसुफ को मालूम था मेरे भाइयों से ये सारे मिस्री लोग नफरत करते हैं। हो सकता है सारी दुनिया आपसे नफरत करे, लेकिन एक है जो आपसे प्यार करता है, जिसका नाम यीशु नासरी है। इसलिए गोशेन में उन्हें बसाया गया, उनके वहां पे चराई भी दी गई। गोशेन वो जगह है जहां पर एक भी विपत्ति नहीं आती, जहां पर एक भी समस्या नहीं आती है, आराम से रहते हैं। फिरौन को भी मालूम था, यूसुफ को मालूम था। उन्हें बोला गडरियों से ये लोग नफरत करते हैं, जिनको नफरत किया पुराना नियम से उन्हीं के पास फरिश्ता आया है, तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता जन्मा है। हालेलुया। कोई बात नहीं, यदि आपसे कोई नफरत करता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परमेश्वर आपसे ज्यादा प्यार करता है। उसकी नफरत से ज्यादा परमेश्वर आपको प्यार करता है। इसलिए गडरियों के पास संदेश पहुंचा, जिससे परमेश्वर खुश होता है उनमें शांति है। क्रिसमस चला गया है ना? सब मैं भी राजेश पास्टर के यहाँ पर गए जो तगड़े तगड़े से थे। आप जानते हैं कि जनवरी में मीटिंग में आए थे, उनके यहाँ पर भी एक ट्री लगा हुआ था।
उसमें बॉल लगी हुई थी, यहाँ पर भी है ना। पेड़ में क्या लगता है? फल। हाँ, तो फिर बॉल कहाँ से है? ये कौन सा पेड़ है अनोखा? साइंटिस्ट ने ऐसा पेड़ खोज निकाला। पेड़ हमेशा फल से पहचाना जाता है, से बॉल से नहीं, गिफ्ट से नहीं। गिफ्ट हाथ में दिया जाता है, पेड़ में कभी लगता नहीं है। यीशु मसीह ने ऐसा पेड़ की रचना नहीं करी, लेकिन पॉप जो है दुनिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, उन लोगों ने ये सारी क्रिया करवाई और आज हमारे बीच में भी ये चल कर आ रहा है। सेंटा क्लॉज से क्रिसमस का और पेड़ का कोई लेना देना नहीं है। वो सेंट लूकस है, लोगों के घर में जाता, लेकिन उसको लोगों ने ट्री को भी यानी पेड़ को भी गिफ्ट के साथ और सेंट लूकस को भी साथ में जोड़ दिया, बोले क्रिसमस है। क्रिसमस वो नहीं है जिस दिन आप और मैं यीशु मसीह का अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और अपने घर लेके जाते हैं, वो है क्रिसमस। एक मुक्तिदाता आपके और मेरे लिए जन्मा है। और उन लोगों ने एक निर्णय लिया, ये जो बात बोल रहे जाकर देखेंगे। हालेलुया। हमें जाकर देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर आगे देखिए वहां पर क्या लिखा है। पक्का पक्का बेतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे। चरनी, वहां पे लिखा है कपड़े में लपेट कर चरनी में। यहां पर बहुत सारी घटनाएं हैं। यीशु मसीह का जन्म से पहले मूसा का जब जन्म हुआ, वहां पर भी कई बच्चों को मार डाला। मैं कंपेयर कर रहा हूं। यीशु मसीह का भी जन्म हुआ तो वहां पर कई बच्चों को मार डाला है। रामा में करुण नाद है, राहेल चिल्ला रही है, परेशान है। कुछ लोग नाम लिखा रहे हैं। इतनी विकट परिस्थिति है, लेकिन आपके और मेरे लिए यीशु मसीह ने सब कुछ साथ, चाहे सारी दुनिया कुर्बान हो जाए, लेकिन मेरे लोगों को ले जाऊं, उसको रोकने के लिए काफी परेशानी आई है। जन्म लेने के लिए काफी परेशानी। बोले अपना अपना नाम अपने शहर में लिखवाओ। यानी जनगणना भारत में भी 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद अभी तक जनगणना कोई आता पता ही नहीं है। मरियम प्रेग्नेंट थी, बालक यीशु उनका गर्भ में था, उनको बोला गया जाओ अपने अपनी जगह में नाम लिखाओ कि कितने लोग पाए जाते हैं। और प्रसव पीड़ा होने लगी। भजन संहिता का लेखक लिखता है उसकी चर्चा हमने वन के खेतों में सुनी है। यानी पैदा कहीं और हो गया है, जाके चरनी में रख दिया है, बोले चरनी में पैदा हो गया। बाइबल साहब कहती पैदा कहीं भी हो, लेकिन इसमें पैदा हो जाए बहुत है। हालेलुया। हमें नहीं मालूम है कि यीशु मसीह ठंडी का समय पैदा होगा। मैं आपको घटना बता रहा हूं। यीशु मसीह का जब पतरस ने 3 बार इनकार किया, तो पतरस एक जगह में आग ताप रहा था। इसका मतलब वो ठंडी का समय है या नहीं? लेकिन यहां पर गडरिये पहरा दे रहे हैं, वहां पर कोई ठंड का आभास नहीं है, वहां पर कोई ताप नहीं रहा। क्या बोलेंगे? वहां जगरा लगा हुआ है क्या? तो फिर कैसे बोलेंगे यीशु मसीह ठंडी में पैदा हुआ? बाइबल सबूत नहीं दे रही है। जिसको जो लगे कभी पैदा कोई दिक्कत नहीं लेकिन हमारे दिल में वो पैदा होना चाहिए। तो वहां पर पतरस ने 3 बार जब इनकार किया, वही व्यक्ति आग ताप रहा था। यानी वो ठंडी का समय में खुदा यीशु मसीह का कपड़ा उतार दिया गया। मेरा सब्जेक्ट वो नहीं, मेरा सब्जेक्ट ये है यीशु मसीह आपके और मेरे खातिर दुनिया में आए। लेकिन आपको मुझे जब संदेश मिला है तो जाकर बखान करना या देखना जरूरी है। दाऊद को जब पता चला कि मेरे से गलती हुआ है, ध्यान से सुनिए, दाऊद को जब पता चला कि मेरे से गलती है, उसको तो पता था कि गलती है, लेकिन कोई बताने वाला चाहिए। उसको जब तक किसी ने नहीं बताया तब तक बोला मैं धर्मी व्यक्ति। लेकिन नातान आया, दाऊद तूने गलती करी है, परमेश्वर तुझसे नाराज है, सुधर जा। उसने क्या किया? घुटना टेका, तौबा किया, परमेश्वर अपनी आत्मा को मुझसे मत अलग कर, मैं तौबा करता। एक और व्यक्ति, 1 शमूएल 3 अध्याय उसका 18 पद देखें, वहां पर एक और व्यक्ति है
जिससे खुदा बड़ा नाराज था। एली का विषय में जरा हालेलुया। तब शमूएल, इसका मतलब ये है कि एली को पहले परमेश्वर बात करता था, लेकिन बाद में परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया। लेकिन बालक जब शमूएल आया, परमेश्वर उसको बात करने लगा। लेकिन एली ने नाराज हो जाना चाहिए कि मुझे छोड़, उससे क्यों बात कर रहा है। अगर गलती हुई है, बाइबल कहती परमेश्वर बात करना बंद करता है। एली से बात नहीं किया, लेकिन एली समझ गया था परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है और इस बालक से बात कर रहा है, जरूर इससे बात करा, मुझे इसको पूछना चाहिए। इसको पूछा, सच बता परमेश्वर ने तुझे क्या कहा, मेरे खानदान के बारे में, मेरे बारे में क्या कहा है। यदि खुदा हमसे नाराज है तो याद रखिए, किसी को न किसी को वचन के जरिए, किसी पासवान के द्वारा, किसी भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर बात करेगा। तो कि परमेश्वर तुमसे नाराज है, तो नाराजगी जाहिर करने से बेहतर यह है कि माफी मांग ले। हालेलुया। और उसने जब रत्ती जब बताया, क्या एली ने माफी मांगी? आगे देखिए क्या लिखा है। और कुछ भी न छिपा रखा। हाँ। वह बोला, वह तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वही करे। वह तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वही करे। एली को बता दिया गया कि परमेश्वर ने यूं बोला, तेरे बच्चे लोग बेकार हैं, परमेश्वर तुझसे नाराज है क्योंकि तेरे बच्चे सही नहीं चल रहे। उन्हें सुधार। क्या उसने सुधारा? हालेलुया। हालेलुया। क्रिसमस का ही संदेश है। क्या एली ने सुधारा? वो ऐसे बोलने लगा, ए बेटो, तुम ऐसा क्यों काम करते, तुम्हारे बुरे कामों की चर्चा में सुना करता हूं। एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर खुदा नाराज है तो उसे मनाने का कोशिश करे, उसे बोले परमेश्वर मुझसे गलती हो, माफ करेगा। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इतना जल्दी मान जाए। हालेलुया। अगर खुदा मैंने गलती के मतलब बस यही चाहिए, चलो मेरे पास कुछ नहीं चाहिए, गलती गिनाने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ बोल दे कि मैंने गलती किया है, बस कोई तुझे माफ करे या ना करे, मैं एक झटके में माफ करता हूं। वैसा परमेश्वर। लेकिन एली ने बोला नहीं। एली को रत्ती बता दिया कि तेरे दोनों बच्चे जवानी की अवस्था में खत्म हो जाएंगे। परमेश्वर से जब वचन पहुंचा है, गडरिये को पहुंचा है, तो ये मालूमात हासिल करने गए या नहीं गए? गए। इसके पास जब वचन पहुंचा तो इसने सुधारना चाहिए कि नहीं सुधारना चाहिए? नहीं सुधारने से फिर परमेश्वर सुधारता, वो झाड़ू लगाता है, थोड़ा सा भी तिनका नजर नहीं आता। एली ने कुछ भी सुधार नहीं लाया, परमेश्वर बड़ा नाराज हुआ। आखिर में उसके दोनों बच्चे मारे गए युद्ध में। और एली ने जब सुना कि वाचा का संदूक और दोनों बच्चे मारे गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में से चली गई, उससे उसको बड़ा तकलीफ हुआ। और वो कुर्सी पर बैठा था, 58 kg का था, और वो गिरा और उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। याद रखें, हमसे गलती हो जाए, खुदा नाराज है, उसे मनाने का कोशिश करें। दाऊद ने किया। एक और व्यक्ति, जब परमेश्वर का वचन जब आपके और मेरे पास जब पहुंचा है, परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर मुझसे तौबा, जिसका नाम शाऊल है। शमूएल का किताब 15:15। परमेश्वर ने क्या कहा था? फिनिश करना, पिक्चर समाप्त करना। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? या फिर हम स्वयं ही भिड़ जाएंगे, मेरी मर्जी, हमारी मर्जी नहीं, परमेश्वर की मर्जी होना चाहिए। अंत की प्रार्थना हम यही करते हैं, परमेश्वर आकाश में तेरे नाम ऊंचा हो, पृथ्वी पर भी हो, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है धरती में। यहाँ पर शाऊल अपनी इच्छा पूरी कर रहा है। तेरे परमेश्वर, ये लिखा है, क्या लिखा है? एक बार फिर से। शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं। हाँ। अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए। क्यों मेरा परमेश्वर नहीं? शाऊल क्या बोल रहे हैं? तेरा परमेश्वर। क्यों? तू पूर्व में से आया कि नदी में से आया, समुद्र में से आया, कहां से आया?
ये नहीं बोला हमारा परमेश्वर, बोला तेरे परमेश्वर। इसका मतलब ये मानने का इनकार कर रहा है। बाइबल साफ कहती है शाऊल ने अपनी मर्जी पूरी करी, जबकि खुदा का पैगाम उसके पास शमूएल नबी के द्वारा पहुंचा था कि अमेरिकियों में से किसी पर भी दया नहीं करना, ना बच्चे, ना बड़े, ना जवान, ना जानवरों पर दया करना, लेकिन उसने किया है। तो किसकी बात मानना चाहिए? परमेश्वर की ना। तो फिर माना क्यों नहीं? देखिए आगे 21 पद में क्या कहता है वो।